नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित। आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे कांग्रेस नेताओं के सवाल पर पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि कुछ लोग लगातार सत्ता का सुख भोगने के लिए पार्टी में इधर से उधर जाते रहते हैं, लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी मजबूत तरीके से चुनाव मैदान में उतरी है और उत्तराखंड की 500 सीटों को पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी। कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है और कई लोग सत्ता सुख हमेशा से सत्ता सुख भोगना चाहते हैं और इस कारण आज पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन उसका कोई ऐसा नुकसान आज कांग्रेस पार्टी को नहीं हो रहा है। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता बहुत ऊर्जावान हैं और ऊर्जावान कार्यकर्ता लगातार अपने ओर से जो बेहतर प्रयास हो सकता है वो कर रहे हैं। हमारे पांचों प्रत्याशी बहुत मजबूत स्थिति में हैं और कांग्रेस उत्तराखंड में अपना परचम लहराएगी और 5 सीटों में हम विजय श्री प्राप्त करने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के चलते गांधी परिवार की पारिवारिक लोकसभा सीट रायबरेली, जिस पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हमेशा अपनी पैठ बना रखी थी, उस पर उनके राज्यसभा सांसद बनने के बाद से गांधी परिवार में से किसी भी सदस्य ने चुनावी ताल नहीं ठोकी है। वहीं इसके साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चुनावी मैदान में उतरने से इनकार कर दिया है, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि कांग्रेस में सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, क्योंकि उन्हें यह आभास है कि हम न तो चुनाव लड़ने की स्थिति में हैं और न ही चुनाव जीतने की स्थिति में। जी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, राहुल गांधी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, प्रियंका जी हमारे गांधी परिवार के जो सब हमारे वरिष्ठ नेता हैं। आजकल जहां सोनिया गांधी जी की बात करते तो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई है। कांग्रेस में सभी को सम्मान दिया जाता है और सभी को लड़ने का अवसर और सबको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की तरह ऐसी लिस्ट नहीं है जो पुराने चेहरे उन्हीं को घोषित किया, जो जिन पे दाग लगे हुए हैं उन्हीं चेहरों को आप लेके आए। कांग्रेस ने सभी को मौका दिया है। कांग्रेस ये नहीं चाह रही कि सिर्फ हम ही लड़ें, उन्होंने औरों को भी मौका देगा। निश्चित तौर से पूरे देश के अंदर इसका फायदा मिलेगा और जो इनका मार्गदर्शन है, सोनिया जी का है, राहुल जी का है, प्रियंका जी का है, उनका मार्गदर्शन कांग्रेस का उत्साह बढ़ाता है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है क्योंकि उनको भी और जो दूसरे पंक्ति के नेता हैं उनको भी आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। अभी तो अगर पूरे देश के कांग्रेस की आप स्थिति देखते हैं तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, क्योंकि जो कांग्रेस के नेता वर्षों से इस देश की राजनीति कर रहे हैं वो इस देश की मनोवृत्ति को भी जानते हैं, इस देश के लोगों को भी जानते हैं। इसलिए उनको आभास है कि हम जो है इस बार न तो चुनाव लड़ने की स्थिति में न चुनाव जीतने की स्थिति में। इसलिए उन्होंने पहले ही जो है चुनाव से मैं कह सकता हूँ एक तरह से तौबा कर ली है। अगर आप उत्तराखंड की बात करें हम लोग, तो उत्तराखंड में उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो मंत्री थे, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, इन सबको कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने चुनाव लड़ने के लिए बोला था, लेकिन सबने धीरे धीरे करके चुनाव से हाथ खींच लिए। तो इसलिए आज के दिन कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि जनता भारतीय लोकसभा चुनाव को लेकर परिवहन विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। बता दें कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड में पहले चरण में मतदान होना है। ऐसे में वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करना परिवहन विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको लेकर संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि चुनाव को देखते हुए परिवहन विभाग देहरादून ने पोलिंग पार्टी को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए करीब 1300 से ज्यादा वाहनों की डिमांड की गई है। वो एक नोडल एजेंसी है जो चारों जिलों में चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं, साथ में देहरादून जिले के अंदर भी व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अगर सिर्फ देहरादून जिले का लिया जाए तो देहरादून जिले में अब तक जो डिमांड प्राप्त हुई है 1398 वाहन की डिमांड प्राप्त हुई है, जिसके अंदर एमसीसी में लगे सारे अधिकारियों के लिए वाहन, पोलिंग पार्टी के लिए वाहन, पुलिस के लिए वाहन
और जो अन्य राज्यों से हमें पैरामिलिट्री फोर्सेज आएंगे उनके लिए वाहन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता दल भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड में दौरा शुरू कर दिया, जिसके चलते अब 4 और 5 अप्रैल को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि 4 अप्रैल को जेपी नड्डा पिथौरागढ़ और विकासनगर में जनसभा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नड्डा 5 अप्रैल को देवनगरी हरिद्वार में रोड शो करने के साथ संत महात्माओं का आशीर्वाद भी लेंगे। पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय नेता और जो हमारे स्टार प्रचारक हैं, वो उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर जनसभाएं करने वाले हैं। इसी के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी 4 अप्रैल को पिथौरागढ़ और विकासनगर में जनसभा करेंगे और 5 अप्रैल को हरिद्वार में रोड शो एवं संत महात्माओं से भी वो उसके साथ उनका आशीर्वाद लेने वाले हैं। और आगे भी हमारे अन्य केंद्रीय मंत्रीगणों के अन्य राष्ट्रीय जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व उनके भी यहाँ पर जनसभाएं होने वाली। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अल्मोड़ा पुलिस का मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। चेकिंग में पुलिस ने 2 तस्करों अवनीश राजौरिया और असलम को 3 किलो 965 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अवनीश राजौरिया और असलम के पिट्ठू बैग से लगभग 1 लाख रुपए का अवैध गांजा बरामद किया गया है। इसके साथ ही गणेश सिंह से 74 पव्वे गुलाब मार्ग का अवैध देशी शराब, प्रकाश राम को 16 अद्दे और 48 पव्वे गुलाब मार्ग का अवैध देशी शराब बरामद की गई है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने गैबुआ में चुनाव कार्यालय खोला। इस दौरान जोशी ने कहा कि नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर उनकी जीत पक्की है। वही विधायक हल्द्वानी सुमित हरदेश ने भाजपा के अग्निवीर योजना अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलने और पेपर लीक मामलों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कि सत्ता बल धन बल इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जो जनबल है वो कांग्रेस के साथ है। देश के सम्मानित देखिए प्रधानमंत्री हैं, वो उत्तराखंड जब आए उन्होंने ही सैन्य धाम की घोषणा करी। अग्निपथ ऐसी योजना है कि बहुत बड़ा अभिशाप हमारे युवाओं के लिए इस प्रदेश के बना गया। अगर आज वो घोषणा ये करते जौनसार बावर के खत विशाल की पर्वतीय विकासशील युवा समिति की ओर से इस बार भी पौराणिक बिस्सू पर्व के मौके पर विशाल खेलकूद और सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न वर्गों की टीमें कबड्डी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्षेत्र के लोक कलाकार अपनी कला का जलवा बिखेरेंगे। कार्यक्रम अध्यक्ष दर्शन सिंह चौहान की अगुवाई में समिति पदाधिकारियों ने विकासनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कार्यक्रम की जानकारी दी गई। कार्यक्रम करा रहे हैं, जिसमें कि कबड्डी नहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जा रहा है, जिसमें हमारे यहाँ जैता, रासो और अपना भूष वेशा जो हमारे जौनसार बावर में पहना जाता है, एक परिचय का इसका कोई परिचय नहीं है। तो जौनसार बावर में ऐसी कई प्रकार की आपके सामने संगीत भी मिलेगा, घोड़ा भी मिलेगा, जैता रासो जैसे हमारे यहाँ होता है। और खेलकूद में भी हमने एक चीज और रखी है इसमें, पिछली बार महिला कबड्डी नहीं थी, इस बार महिला कबड्डी वर्ग भी हमारे यहाँ खिलाया। A1 उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। A1 टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें A1 टीवी।